नमस्कार दोस्तों। आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त की दी हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। कुल मिलाकर के 5 से 6 खबरें इंपॉर्टेंट हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली खबर है कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा। ये आपके ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड प्रांत है वहाँ पर इसका विस्तार है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूरब के क्षेत्र में इस तरह से इसका विस्तार है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा है। और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपके जानते हैं कि मूंगा चट्टानें होती हैं, उन्हीं के एक के ऊपर एक उनका निर्माण होता है, उसी को कहते हैं। तो नुकसान किस किस चीज़ से हो रहा है? पहला क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन, इससे भी नुकसान हो रहा है। और नुकसान का मतलब ये समाप्त नहीं हो जाता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि इसका जो रंग बिरंगा होता है ना, वो सफ़ेद हो जाता है, यानी कि जो उनके जो वो होते हैं इनके अंदर वो सारे मर जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वही बचता है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पहले ये टूरिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, जब भी कोई सुनामी वगैरह आती है तो सुरक्षा कवर भी आपका बनाते हैं। जहाँ भी आप देश है तो उसके पास में है ये, तो सुरक्षा करते हैं। जैसे कि भारत में भी है। भारत में इनका विस्तार है, जैसे कि अंडमान निकोबार हुआ, मन्नार की खाड़ी हुई, कच्छ की खाड़ी हुई, लक्षद्वीप हुआ, यहाँ पर ये पाया जाता है। ओके, ठीक है। दूसरा खबर है आपकी ब्रिक्स वर्सेस बेस्ट। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और बेस्ट का मतलब है यूएसए मेनली। अभी हो क्या रहा है, जब से यूएसए ने यानी कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से देखा जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है हम एकदम रिटेलिएट नहीं करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन हाँ हमारे एक्शन से दिख जाएगा आपको। आपने देखा कि मोदी जी अब चाइना जाएंगे, एससीओ की बैठक हो रही है, तो वहाँ पे जो सी जिनपिंग है उनसे भी बात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। साथ ही साथ में जो पुतिन है उनसे भी मीटिंग होगी। ये हो रहा है। अभी अजीत डोभाल देखो गए हैं वहाँ पे, अजीत डोभाल रसिया गए हैं और पुतिन से बात हुई है, और पुतिन ने भी ऑफिशियल घोषणा कर दी है वो भारत में आने वाले हैं। काफ़ी वर्षों बाद पुतिन भारत में आ रहे हैं। 2021 में आए थे, तब से अब आ रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं मिस्टर डूडा, तो उनसे भी फ़ोन पे बात की मोदी जी ने। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें किया जाए, देखिए भारत हमेशा से ही ब्रिक्स और वेस्ट यानी कि जो पूर्वी दुनिया है, यानी कि आपकी रूस है, चीन है ना, तो ये ब्रिक्स और वेस्ट के बीच में भारत ने हमेशा संतुलन बनाने का प्रयास किया। इवन अभी भी हम वही प्रयास कर रहे हैं कि बैलेंस करें, क्योंकि एक तरफा आप नहीं कह सकते कि नहीं हम रूस की तरफ चले जाएं, चीन की तरफ चले जाएं। भाई चीन कौन आपका सगा है, ठीक है ना। और रही बात रूस की बात करें, तो रूस का वॉर चल रहा है यूक्रेन से, ठीक है। ऐसे में वो फाइनेंशियल रूप से चीन पर निर्भर है, चीन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है वो। तो अभी हमें बैलेंस ही रखना है। अब देखते हैं जो आगे होता है, समझ में आएंगी चीज़ें। हाँ, जो ट्रंप ने जो बैन लगाया है, जो प्रतिबंध लगाया है, या फिर उसने जो 50% टैरिफ लगाया, उसका आर्गूमेंट ये है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं, और साथ ही साथ में हमारे लिए हम अपनी जो फार्म इंडस्ट्री है और साथ ही साथ में जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री है वो अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दें। हालांकि इससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये सारा टॉपिक है। अगला है फेक वोट्स। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हो, और कर्नाटक की एक संसदीय क्षेत्र का नाम बताया है। कहा है कि वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा फेक वोट रिकॉर्ड किए गए हैं। सोच के देखिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय जो क्षेत्र होता है, एक में ही 1 लाख हुए हैं। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है? 4 से 43 है। 4 से 43 में मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख का, तो कितने फेक वोट्स हैं। तो अब ये बात सही है कि गलत है, लेकिन इससे तो नज़र डालनी ही पड़ेगी ना। देखिए इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर बात सही है तो इस पे काम करना चाहिए, और गलत है तो वो भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। तो जैसे कि बिहार में हो रहा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके माध्यम से जो गलत वोटर्स हैं उनको निकाला जा रहा है। हालांकि वहाँ पे कुछ प्रोसेस में लूप होल्स हैं, वो बाद में बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूरे देश में होना चाहिए, जिससे कि जो गलत वोटिंग है, फेक वोटिंग है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है जस्टिस वर्मा का मामला है। आपने देखा होगा कि ऐसा आरोप लगा था
अब जो भी कि उनके घर में आग लग गई और उनके तहखाने में कई सारे नोट पाए गए जले हुए, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक बेंच बना दी, इन हाउस इंक्वायरी बेंच करके एक बना दी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये बताइए, अगर हमारे ऊपर इम्पीचमेंट टाइप प्रोसेस भी अगर चलना है रिमूवल का, तो आपके पास अधिकार कहाँ है? ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रहे हो। अगर कोई मामला चलेगा तो संसद इसके लिए है, तो ये सारा मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारे पास आर्टिकल 1 से 41 के तहत ये करने की पावर है कि हम एक कमेटी गठित कर सकते हैं जांच की, ठीक है। अब ये सारी चीज़ चल रही है, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जो जजेस होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है, उनकी प्रोसेस क्या होती है रिमूव करने की। तो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा से स्टार्ट कर दो या राज्यसभा से कर दो। लोकसभा से स्टार्ट करोगे 100 सदस्यों की सहमति चाहिए, राज्यसभा में 50। माना कि लोकसभा में लाएंगे, लोकसभा में लाई, स्पीकर के पास ले जाओगे, स्पीकर के पास डिसीजन ले लेगा, मतलब स्पीकर के पास अधिकार है कि उसको खारिज भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। खारिज कर दिया प्रस्ताव को तो ख़त्म हो जाएगा, स्वीकार कर लिया तो एक कमेटी बनेगी, उसमें 3 लोग होंगे, CJI होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट होंगे, ठीक है ना, किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक कोई विधि को जानने वाला, 3 लोग होंगे, ये जांच करेंगे। फिर उसके बाद में दोनों सदनों में डिस्कस होगा और स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी वाली है, इनकी एब्सोल्यूट प्लस 2/3 और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, उपस्थित तो मतदान करने वालों को 2/3 से चाहिए। तो ये प्रोसेस देख लीजिए ना, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जो स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे स्कूल को बंद किया जा रहा है। आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, बच्चे आ नहीं रहे हैं और सरकार का खर्चा है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, सैलरी पे खर्चा हो रहा है, जबकि बच्चे जा नहीं रहे हैं, ठीक। और ये बात ऐसा नहीं है कि अभी यूपी में किया गया, और कई देश के कई सारे राज्यों में भी ये बात की गई है, ये काम किया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसमें ये व्यवस्था थी कि हमें एफिशिएंसी करना होगा, स्कूलों को एफिशिएंट बनाना होगा, ठीक है। एफिशिएंट का मतलब सीधा मर्जर, अब मर्जर का सीधा मतलब स्कूलों को बंद करना। मर्जर शब्द सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसका मतलब बंद करना। तो सरकार का भी आर्गूमेंट है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारा खर्चा हो रहा है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि बच्चे नहीं आ रहे तो क्या कारण है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो सकता वहाँ पे, है ना, रोड ना प्रॉपर हो। आप देखते हैं कई सारे मीम्स आते हैं, उनमें नदी पार करके बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो ये सारी चीज़ें देखने होगी। अब आप कह रहे हो कि कम स्कूल कर दिए जाएँ, तो एक्सेसिबिलिटी प्रभावित हो जाएगी ना, यानी कि बच्चे दूर से कैसे जा पाएंगे स्कूलों में, समझिए ना। कई सारी इतनी दूरों से जाएंगे, पहले कहा था कि हर 2-3 किलोमीटर के दायरे में एक होना चाहिए स्कूल, अब आप 6, 7 या 10 किलोमीटर के दायरे में कर दोगे, बच्चे जाएंगे कैसे? ये भी तो आर्गूमेंट का देखना पड़ेगा। एक ये हो रहा है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ये है कि देखा जा रहा है कि वैध बोर्ड किसका बना हुआ है, अवैध बोर्ड किसका हुआ है, यानी कि वोटिंग सही होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है, निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि अगर कोई वहाँ पे, जैसे कि हम SIR करने पहुँचे आपके घर पे और आप घर पे नहीं मिले, आप कहीं बाहर गए हो, बाहर का मतलब कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम मान लेंगे कि आपने वहाँ का वोट बनवा लिया है और आप यहाँ पे वोट नहीं रखना चाह रहे हो। तो अब वर्कर वहाँ से बाहर काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि वर्कर के तो सारे वोट चले जाएंगे, वोटिंग राइट पूरा चला जाएगा। जबकि आप क्या कर रहे हो, NRI तो भारत से बाहर ही रहते हैं, उनको वोटिंग राइट अधिकार भी मिलता है और वोट भी करते हैं। लेकिन वर्कर अगर पंजाब में जाके काम कर रहा है तो उसे क्या पता कि हमारे यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कुछ कर रहा है। अब डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे जमा करने आएगा, अब वो वहाँ से आएगा, आने जाने का खर्चा हो जाएगा, वहाँ पे छुट्टी भी नहीं मिलेगी। भैया बिहार में चुनाव हो रहा है, पंजाब में थोड़ी चुनाव हो रहा है, तो वो भी नुकसान होगा उसका। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी जागरूकता नहीं होती है कि वो सोचे कि बिहार में क्या चल रहा है, तो ये एक तरीके से ठीक नहीं है। एक खबर और इंडिया फिलीपींस को रिलेशन को लेकर, देखिए इंडिया फिलीपींस के रिश्ते काफ़ी अच्छी तरफ जा ही रहे। हमने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया वहाँ पे, और सारे जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट, डिफेंस के एग्रीमेंट हैं, वो भी आगामी समय में होंगे हम दोनों के बीच में। तो फिलीपींस के इम्पोर्टेंट है, आने वाले वर्ष में जो आपका जो आसियान है उसकी भी अध्यक्षता करने वाला है। तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्रशांत महासागर में पहुँच है उसके लिए इम्पोर्टेंट है।
डिफेंस के कल्चरल पॉलिटिकल हर प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसके रिलेशन देख लेना। तो आई होप क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और डेली शाम को डिस्कस होता है PTO मेंस का, तो उसमें आइए। जय हिंद।